नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चलाते हैं आ गए हैं उसमें डेली करंट अफेयर का एक नया वीडियो लेकर। तो आज देखेंगे 5 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। 5 नवंबर के दिन जो हमने करंट अफेयर का जो पैटर्न बनाया है वो 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के देंगे। 5 क्वेश्चन वन लाइनर देंगे, एक सवाल आपसे पूछेंगे, एक सवाल का जवाब आपको देंगे। जो हर रोज़ का एक हमारा पैटर्न है उसी पैटर्न पे ये चलेगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं 5 नवंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20, उस क्वेश्चन का पहला जो सेशन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन है टी पद्मनाभन, ऑप्शन बी दीनानाथ राजपूत, ऑप्शन सी नंदिनी दास और ऑप्शन डी जोईता गुप्ता। तो प्रतिष्ठित जो केरल ज्योति पुरस्कार है वो चुना गया है, किसको चुना गया है, किसको ये प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है टी पद्मनाभन जो है उनको प्रतिष्ठित जो केरल ज्योति पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा टी पद्मनाभन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किसे हाउसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रणबीर कपूर, ऑप्शन सी अक्षय कुमार और ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। तो जो हाउसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसका नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रणबीर कपूर। रणबीर कपूर को हाउसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस देश की नौसेना जो सेना है उसके द्वारा मिन्यूट मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। तो उस देश का नाम बताना है जिसकी सेना ने मिन्यूट मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो चीन, रूस, अमेरिका और जापान में से आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका देश है जो उसने की जो सेना है उसने मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी मोहम्मद सिराज और ऑप्शन डी कुलदीप यादव। तो विश्व कप में सर्वाधिक जो विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं वो कौन है, तो इनका नाम है ऑप्शन ए मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो हैं वो वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अशोक बसवानी, ऑप्शन बी पाशा पटेल, ऑप्शन सी संजय कुमार जैन और ऑप्शन डी राजेंद्र मेनन। तो जो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है राजेंद्र मेनन। राजेंद्र मेनन को जो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राजेंद्र मेनन। आगे देखते हैं। स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर लें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें। हम आपको जो 20 से 25 मिनट में देंगे वो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो उस राज्य का नाम बताना है, उस राज्य के बारे में, उसकी राजधानी, उसका स्थापना दिवस, उसके राज्यपाल कौन है, उसके मुख्यमंत्री कौन है, ये सभी जानकारियाँ देना है जिसने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। तो ये राज्य का नाम क्या है ये बताएं आप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य हॉलमार्किंग हर ज़िले में अपने जो राज्य है उसके हर ज़िले में हॉलमार्किंग
देने वाला जो इस हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला जो राज्य है वो भी क्या है, केरल है। ये कल के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। तो केरल जो है वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करने की घोषणा की है केरल राज्य ने। यदि केरल की बात करते हैं तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम जो है वो है राजधानी कहाँ की, केरल की। और स्थापना 1 नवंबर 1956 को है, किसका, 1 नवंबर 1956 को केरल का स्थापना दिवस है। और जो आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान जो है वो है गवर्नर केरल के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो पिनरई विजयन जो है, पिनरई विजयन जो है वो है सीएम केरल के। ऑप्शन ए में दिया है असम। असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर है। और असम का जो स्थापना दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। तो ये 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस है असम का। और जो गवर्नर है उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। ये आप शार्ट नोट्स बना लीजिए और उसमें ये लिखते जाइए जो भी जानकारी हम आपको देते हैं। तो ये बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको कुछ दिन में चीज़ें याद हो जाएंगी। तो असम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। और असम के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये जानकारी असम से थी। ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है तमिलनाडु का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, तमिलनाडु के। और MK स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम तमिलनाडु के। ऑप्शन सी केरल के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। और स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971 माना जाता है किसका, हिमाचल प्रदेश का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो शिव प्रताप शुक्ल जो है वो है गवर्नर कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। और जो सीएम है उनका नाम है सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये है हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं। ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी अजीज प्रेमजी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी और ऑप्शन डी शिव नादर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 जो शीर्ष पर रहे हैं उनका नाम है ऑप्शन डी शिव नादर। शिव नादर जो है वो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में अपना स्थान प्रथम रखा था। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे भेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए कपिल अवस्थी, ऑप्शन बी कुप्पू सदाशिव मूर्ति, ऑप्शन सी नीरज अरोड़ा और ऑप्शन डी स्वामीनाथन डी। तो भेल का जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑप्शन बी में दिया है कुप्पू सदाशिव मूर्ति। कुप्पू सदाशिव मूर्ति को भेल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किसने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है सर्बानंद सोनोवाल और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो जो मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का शुभारंभ किया उसका नाम बताना है। उसका नाम है ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का शुभारंभ कहाँ, मुंबई में किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती विश्व चैंपियन कौन बनी है। ऑप्शन ए बबीता फोगाट, ऑप्शन बी विनेश फोगाट, ऑप्शन सी साक्षी मलिक और ऑप्शन डी रितिका हुडा।
तो जो भारत की पहली अंडर-23 महिला कुश्ती विश्व चैंपियन बनी है उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है, ऑप्शन डी में दिया है, रितिका हुडा। रितिका हुडा जो है वो भारत की पहली अंडर-23 महिला कुश्ती विश्व चैंपियन बनी हुई है, नाम है रितिका हुडा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। आपको 20 से 25 मिनट में हम जो आपको 20 से 25 क्वेश्चन देते हैं, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देगा। आपको 1.5 से 2 घंटे वहाँ पर देने पड़ते हैं, जहाँ पर आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलते हैं। और 1.5 से 2 घंटे जो करंट अफेयर के नाम पे जाता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण समय ख़राब हो जाता है। तो कृपया 20 से 25 मिनट से ज़्यादा आप करंट अफेयर पे ना दें। और उसके बाद यदि आपको स्टैटिक जीके पे 1 से 1.5 घंटे आप वही बचा के करंट के नाम पे जो आप बर्थ करते हैं, तो उसको आप स्टैटिक जीके में देंगे तो 3 से 4 महीने में आपको, या 5 महीने मैक्सिमम लगेगा, जिसमें आप स्टैटिक जीके पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो कृपया हमारा आपसे अपील है, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समय को समझिए, समय की वैल्यू को समझिए, और करंट अफेयर के नाम पे 1.5 से 2 घंटे आप बर्बाद बिल्कुल मत करिए। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो मिल जाते हैं उसको आप वहाँ से लीजिए, जो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं वो हर जगह भी आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, जो 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम बताते हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। पूरे यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिएगा। तो कृपया 20 से 25 मिनट में करंट अफेयर ख़त्म करने के बाद आप स्टैटिक जीके का पार्ट जो है वो आप किसी किताब से लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, और 4 से 5 महीने में आप बेहतर स्थिति पर पहुँच जाएंगे। तो हमारा आपसे अपील है कि स्टैटिक जीके के नाम पे आप समय जो देंगे वो 4 से 5 महीने ही देंगे। करंट पे आपसे 20 से 25 मिनट से ज़्यादा आप टाइम मत दीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और 90% जो चांसेस होते हैं वो स्टैटिक जीके के होते हैं। तो 10% के लिए आप 2 घंटे टाइम देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए करंट अफेयर के बिना सिलेक्शन अधूरा है, ये हम मानते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा समय नहीं देना है कि स्टैटिक जीके आपका कमज़ोर हो जाए। चलते हैं आगे, देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी रायपुर, और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, रायपुर और हैदराबाद में से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है नई दिल्ली, जो है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली, वहाँ पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। यदि दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, और जो वहाँ उपराज्यपाल हैं कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जो है वो है उपराज्यपाल नई दिल्ली के। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय आरबीआई जो है, आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए विवेक चौहान, ऑप्शन बी मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन सी सचिन सिन्हा, और ऑप्शन डी विनय कुमार। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा मनोरंजन मिश्रा को जो है आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में आयोजित हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन राज्य पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है उसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो किस राज्य ने किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य जो है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये 2 अभियान जो चलाए गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश, तो इसका सही आंसर गुजरात होगा। अब देखते हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी में जो राज्य दिए हैं उनकी राजधानी, उनका स्थापना दिवस, उनके गवर्नर कौन है, उनके मुख्यमंत्री कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है।
आंध्र प्रदेश की राजधानी 1 अक्टूबर 1953 को स्थापना दिवस माना जाता है आंध्र प्रदेश का। एस अब्दुल नजीर जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो गुजरात है। गुजरात की राजधानी जो है वो क्या है, गांधीनगर है। स्थापना दिवस है 1 मई 1960 और जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल। तो ये गुजरात के बारे में जानकारी थी। ऑप्शन सी में दिया है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। स्थापना दिवस 2 जून 2014 है किसका, तेलंगाना का। और जो गवर्नर है उसका नाम है टी सुंदर राजन और जो सीएम है उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। तो ये तेलंगाना से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। ऑप्शन डी में दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, उत्तर प्रदेश का। आनंदी बेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन थे उसका डिटेल। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ ईयर 2023 किसे घोषित किया है, किस शब्द को उसने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑप्शन ए साइबर क्राइम, ऑप्शन बी पैंडेमिक, ऑप्शन सी वार और ऑप्शन डी AI। तो कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 जो घोषित किया है वो किस शब्द को घोषित किया है, तो इसका सही आंसर होगा AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो AI है उसको कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी झारखंड। तो किस राज्य सरकार द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना जो शुरू की गई है वो उस राज्य का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड में से होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के द्वारा ये पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है। कर्नाटक के बारे में यदि बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है कर्नाटक का। थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, सिद्धारमैया सीएम है कर्नाटक के। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए कर्नाटक जो सही है उसका डिटेल है। ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की जो राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना दिवस माना जाता है उड़ीसा का। जो उड़ीसा के गवर्नर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी नए बने हैं, रघुबर दास जो हैं वो उड़ीसा के गवर्नर है। पहले गणेशी लाल थे, अब इस समय रघुबर दास हैं उड़ीसा के गवर्नर। और नवीन पटनायक जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, उड़ीसा के। ऑप्शन डी में दिया है झारखंड। झारखंड की यदि बात करते हैं तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। 15 नवंबर 2000 स्थापना दिवस है किसका, झारखंड का। सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो हैं गवर्नर और हेमंत सोरेन जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, झारखंड के। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ जो पहली बार हुआ है नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है वो किया गया है गुजरात राज्य में किया गया है। इसमें जो ऑप्शन सी है गुजरात, उसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। राजस्थान की चर्चा हमने नहीं की है। उड़ीसा की चर्चा हमने कर ली है। तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल की चर्चा हम देखेंगे यहाँ पर। राजस्थान की बात करते हैं तो जयपुर राजधानी है और 30 मार्च
30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना गया है। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर, और जो सीएम हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। तो ये राजस्थान से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। ऑप्शन डी में दिया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है पश्चिम बंगाल का। सीवी आनंद बोस जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, ये पश्चिम बंगाल के। और ममता बनर्जी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का डिटेल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में पहले AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है। ऑप्शन ए ब्लैकस्ले घोषणा पत्र, ऑप्शन बी वाशिंगटन घोषणा पत्र, ऑप्शन सी अटलांटिक घोषणा पत्र, और ऑप्शन डी में दिया है नई दिल्ली घोषणा पत्र। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है पहले AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लैकस्ले घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 3 नवंबर, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 4 नवंबर और ऑप्शन डी 2 नवंबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस है वो कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 नवंबर। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है। ऑपरेशन बाइसन जो है वो किससे संबंध रखता है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो जो ऑपरेशन बाइसन है उसका संबंध किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख से संबंधित है ऑपरेशन बाइसन का संबंध। लद्दाख की बात करते हैं हम, और ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था जिसको तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित राज्य बनाया गया, जिसमें पहला पार्ट जो है वो जम्मू कश्मीर हुआ, दूसरा लद्दाख हुआ। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू बनाई गई और लद्दाख की राजधानी लेह बनाई गई, और ये 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। तो इनका दोनों का स्थापना दिवस ये माना जाता है। यदि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ मनोज सिन्हा जो हैं वो उपराज्यपाल हैं, और जो BD मिश्रा वो हैं लद्दाख के उपराज्यपाल। तो ये ऑप्शन बी और सी की चर्चा हमने की। ऑप्शन ए में दिया है गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी पणजी है। 30 मई 1987 को स्थापना दिवस माना जाता है। PS श्रीधरन पिल्लई जो हैं वो हैं गवर्नर, और प्रमोद सावंत जो हैं वो हैं CM कहाँ के, गोवा के। ऑप्शन डी में दिया है पुदुचेरी की यदि बात करते हैं तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है, और टी सुंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और यदि उनकी बात करते हैं कौन जो मुख्यमंत्री हैं तो एन रंगास्वामी जो है पुदुचेरी के CM हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई अवाओस मोटला किस जीव की प्रजाति है। ऑप्शन ए केकड़ा, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी छिपकली और ऑप्शन डी मछली। तो जो उड़ीसा में खोजी गई है अवाओस मोटला वो किस जीव की प्रजाति है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मछली की प्रजाति है। अवाओस मोटला जो है वो मछली की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न ऑनलाइनर के रूप में हम आपको लेकर आते हैं। ये 5 ऑनलाइनर क्वेश्चन होते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइनर के रूप में जो दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ाए गए हैं या बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम बार बार यहाँ रिवीजन के रूप में भी लेकर आते हैं। तो देखना है पहला जो पॉइंटर कह रहा है ऑनलाइनर का, वो कह रहा है हाल ही में भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन जो है वो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर किया गया है, उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है ये, और ये भारत का पहला है, तो ये बुक में महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा पॉइंटर कह रहा है
हाल ही में भारत का पहला जो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है वो गुलमर्ग में खोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पढ़ाया है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश सरकार ने, ललितपुर एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर पड़ता है मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पर उसने पहला फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है। पॉइंट नंबर 4 की यदि बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया है। कहाँ पर? यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा और राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। तो वहीं पर वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया है। आज का जो लास्ट पॉइंटर है वो कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो लखनऊ राजधानी है। 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं और योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम हैं वहाँ के उत्तर प्रदेश के। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर लें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम हर रोज़ आपके लिए इतना मेहनत करने के बाद 20 से 25 क्वेश्चन जो लेके आते हैं, ये पूरे यूट्यूब में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही हम मेहनत करते हैं। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। जो हमारा कंटेंट है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और नॉलेज से भरा हुआ है। तो 10 जगह 20 जगह आप ट्राई करने से अच्छा है आप एक जगह ये हमको फॉलो करिए। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे। तो बहुत ही अनुभव के साथ ये आपको बताया जा रहा है। तो देखते हैं पिछले जो सवाल है उसका जवाब। तो सवाल क्या था ये देखते हैं, उसका जवाब क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के हंगर जो प्रोजेक्ट है वो किस देश का समर्थन उसको मिला है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नॉर्वे। नॉर्वे जो देश है, नॉर्वे देश ने उत्तराखंड में एक हंगर प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है उसका समर्थन यूरोप का एक देश है नॉर्वे, उसने समर्थन दिया है। आपके लिए पिछले दिन का एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो हर रोज़ हम ये सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ये सवाल पिछले वीडियो से संबंधित होता है। इस वीडियो का यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में आप विजिट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर आपको बताएँगे। तो देखते हैं वो सवाल क्या है। हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न की चर्चा हम आज के वीडियो में भी किए हैं। तो कृपया यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और इसी वीडियो में इसी पीडीएफ में जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से आप यदि टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो ये पीडीएफ आपको हर रोज़ की पीडीएफ वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। इस पीडीएफ में हमने 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसका जवाब दिया है जो आपको रिविज़न के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अंत में आप सभी से अपील है कि हमारा जो करंट अफेयर का ये सेशन है इसको डेली देखना बिल्कुल ना भूलें। स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।